हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोडिंग फॉर यू। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने एक कस्टम टोस्ट को क्रिएट किया था विद द हेल्प ऑफ टोस्टी लाइब्रेरी। हमने टोस्टी लाइब्रेरी का यूज़ करके डिफरेंट कस्टम टोस्ट को क्रिएट किया था। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ प्रोफेशनल टोस्ट विद द हेल्प ऑफ टोस्टी लाइब्रेरी, देन वॉच माय प्रीवियस वीडियो। द लिंक ऑफ द वीडियो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, यू कैन वॉच फ्रॉम देयर। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक कस्टम टोस्ट को क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लेआउट इन्फ्लेटर। इट मीन्स आज के इस वीडियो में हम एक लेआउट इन्फ्लेटर की हेल्प से एक कस्टम टोस्ट को क्रिएट करेंगे। आप टोस्टी लाइब्रेरी का यूज़ करके भी एक टोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं और अपने टोस्ट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो एक सिंपल कोड करके भी आप अपने प्रोफेशनल टोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं और अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए एक डेमो देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या बनाने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए एक डेमो देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम किस तरह से एक कस्टम टोस्ट को क्रिएट करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मेरे मोबाइल की स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर मैंने एक सिंपल बटन को यूज़ किया है। इसके क्लिक पर हम एक प्रोफेशनल कस्टम टोस्ट को क्रिएट करेंगे। सो देखिए, जैसे मैंने टोस्ट पर क्लिक किया, नीचे आपको देखिए एक कस्टमाइजेबल टोस्ट आपको दिख रहा है, जिसमें मैंने एक सिंपल लोगो लगाया है और उसके बाद हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट को यूज़ किया है। आप इसे जिस तरह से चाहें उस तरह से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं और अपने एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें इस टोस्ट का कलर चेंज कर सकते हैं और लोगो भी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। आप जिस तरह से चाहें उस तरह से आप अपने टोस्ट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इसी टोस्ट को क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिंपल कोड। सो इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ प्रोफेशनल टोस्ट, देन वॉच द वीडियो टिल द एंड। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एक्टिविटी क्रिएट कर लेता हूँ अपने कस्टम टोस्ट के लिए। तो यहाँ से मैं एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एक्टिविटी का नाम देना है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं नाम देता हूँ टोस्ट विथ लेआउट। मैंने एक्टिविटी का नाम दिया है टोस्ट विथ लेआउट। आप जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जब तक ये हमारी एक्टिविटी क्रिएट हो रही है तब तक हम चलिए एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से कंपोनेंट का यूज़ करके हम कस्टम टोस्ट को क्रिएट करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सबसे पहले एक डिज़ाइन होगी, यानी कि एक मोबाइल की स्क्रीन होगी जिस पर हम एक सबसे पहले एक बटन को यूज़ करेंगे। यानी कि यहाँ पर मैं एक बटन को यूज़ करूँगा। यहाँ पर हमारा एक बटन होगा जिस पर हम एक सिंपल टेक्स्ट लिखेंगे। आप कोई भी टेक्स्ट दे सकते हैं। मैं यहाँ पर देता हूँ टोस्ट। उसके बाद हम यहाँ पर एक टोस्ट को क्रिएट करेंगे, यानी कि हम यहाँ पर एक टोस्ट को शो करेंगे जिसमें हमारा एक लोगो होगा। यानी कि इसमें हमारा एक लोगो होगा। आप कोई भी लोगो दे सकते हैं। आप अपनी कंपनी का लोगो या अपने कोई भी आप लोगो दे सकते हैं। यहाँ पर हमारा एक लोगो होगा। उसके बाद यहाँ पर हम एक कोई भी टेक्स्ट देंगे जो आप उस टोस्ट में शो करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर देता हूँ टोस्ट मैसेज। सो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले एक एक्टिविटी क्रिएट करेंगे। उस पर हम सबसे पहले एक बटन को यूज़ करेंगे। इसके क्लिक पर हम टोस्ट को शो करेंगे जिसमें हम एक इमेज दिखाएंगे। आप इमेज की जगह पे आप अपना लोगो या कोई भी आप लोगो यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इमेज को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम सिंपल एक टेक्स्ट को शो करेंगे। आप यहाँ पर टेक्स्ट की जगह पे आप कुछ भी टेक्स्ट दे सकते हैं या आप कोई भी मैसेज को दे सकते हैं जो आप उस टोस्ट में शो करना चाहते हैं। तो इसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम एक लेआउट फाइल क्रिएट करेंगे, यानी कि हम इस टोस्ट की एक लेआउट फाइल क्रिएट करेंगे। यानी कि यहाँ पर हम एक लेआउट फाइल यूज़ करेंगे। ये हमारी क्या होगी? ये हमारी होगी टोस्ट की लेआउट फाइल। टोस्ट लेआउट फाइल। इस टोस्ट की लेआउट फाइल में हम क्या यूज़ करेंगे, मतलब हमें इस टोस्ट की डिज़ाइनिंग के लिए हम एक एक्सटर्नल लेआउट फाइल क्रिएट करेंगे और उसमें हम इस टोस्ट की डिज़ाइनिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पर लेआउट फाइल क्रिएट की है। अब उसके बाद हम इसमें सबसे पहले एक इमेज व्यू लेंगे, यानी कि हमें एक इमेज दिखानी है। तो यहाँ पर हम एक इमेज को यूज़ करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर टेक्स्ट दिखाना है, यानी कि वो मैसेज दिखाना है जो हम उस टोस्ट में शो करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम एक टेक्स्ट व्यू लेंगे और मैसेज। सो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले यहाँ पर हम एक लेआउट एक्सटर्नल फाइल यूज़ करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करेंगे टोस्ट के लेआउट के लिए। इसमें हम इमेज यूज़ करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू यूज़ करेंगे।
सो फ्रेंड्स, उसके बाद हम एक लेआउट इन्फ्लेटर यूज़ करेंगे, यानी कि हम यहाँ पर एक लेआउट इन्फ्लेटर यूज़ करेंगे। इस लेआउट इन्फ्लेटर की हेल्प से हम इस XML फाइल को ग्रैब करेंगे, यानी कि इस लेआउट की हेल्प से हम XML फाइल को ग्रैब करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर एक रन टाइम व्यू क्रिएट करेंगे, यानी कि यहाँ पर हम एक रन टाइम व्यू क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम एक रन टाइम व्यू क्रिएट करेंगे। इट मीन्स यहाँ पर हम सबसे पहले एक लेआउट फाइल क्रिएट करेंगे, फिर हम उसके बाद लेआउट इन्फ्लेटर का यूज़ करके इस लेआउट फाइल को इन्फ्लेट करेंगे और एक रन टाइम व्यू क्रिएट करेंगे, यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एक रन टाइम व्यू है। यहाँ पर हम एक रन टाइम व्यू क्रिएट करेंगे। व्यू क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पर एक जो हमारा टोस्ट की क्लास है, यानी जो हमारी टोस्ट की क्लास है, ये हमारी टोस्ट की क्लास है, टोस्ट क्लास। इसमें इस व्यू को हम यहाँ से सेट कर देंगे, यानी यहाँ से हम इस व्यू को सेट कर देंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एक्टिविटी क्रिएट करूँगा, यानी कि एक्टिविटी क्रिएट करूँगा। इसमें हम एक बटन को यूज़ करेंगे, यानी यहाँ पर हम एक बटन को यूज़ करेंगे। उसके बाद इस बटन के क्लिक पर हम एक टोस्ट को शो करेंगे। इस टोस्ट में हमारा क्या होगा, इस टोस्ट में हमारा एक सिंपल लोगो होगा, यानी कि इमेज होगी। उसके बाद हम इसमें एक टोस्ट को मैसेज, यानी जो भी आप उस टोस्ट में मैसेज को शो करना चाहते हैं उसको यहाँ पर लिखेंगे। सो इस टोस्ट को क्रिएट करने के लिए हम एक लेआउट फाइल यूज़ करेंगे, यानी कि हम यहाँ पर एक लेआउट फाइल यूज़ करेंगे। इस लेआउट फाइल में हम एक इमेज व्यू लेंगे जो भी उस टोस्ट में शो करना चाहते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर एक मैसेज लेंगे जो भी उस टोस्ट में शो करना चाहते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर एक लेआउट इन्फ्लेटर लेंगे। जैसा कि मैंने अपने कोर्स में बताया है कि लेआउट इन्फ्लेटर का यूज़ हम किसी व्यू को क्रिएट करने के लिए करते हैं। सो इस लेआउट फाइल में, यानी कि जो लेआउट इन्फ्लेटर है, इसकी हेल्प से हम इस लेआउट फाइल को हम ग्रैब करेंगे। उसके बाद एक रन टाइम व्यू क्रिएट करेंगे। इस व्यू में हमारा क्या होगा, इस व्यू में हमारा एक इमेज होगी, यानी कि इस व्यू में हमारी एक इमेज होगी जो भी इस टोस्ट में शो होगी। उसके बाद हमारा एक टेक्स्ट होगा जो भी इस टोस्ट में शो होगा। उसके बाद इस व्यू को क्रिएट करने के बाद हम इस व्यू को इस टोस्ट क्लास में पास कर देंगे, यानी इस टोस्ट क्लास में सेट कर देंगे, जिससे क्या होगा, जो हमारा टोस्ट है वो इस व्यू के अकॉर्डिंग शो होगा। सो फ्रेंड्स, हमने एक और भी देखा है कि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक लेआउट फाइल क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम एक टोस्ट एक्सटर्नल लेआउट फाइल क्रिएट करेंगे। इसमें हम एक इमेज व्यू लेंगे और टेक्स्ट व्यू लेंगे। फिर हम एक लेआउट इन्फ्लेटर क्लास की हेल्प से इस लेआउट फाइल को ग्रैब करेंगे और एक रन टाइम व्यू क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम इस व्यू को इस टोस्ट क्लास में सेट कर देंगे। तो चलिए अब हम एंड्रॉयड में चलते हैं और सबसे पहले हम इस एक्टिविटी को क्रिएट करते हैं। सो मैंने यहाँ पर एक्टिविटी क्रिएट कर ली है, टोस्ट विथ लेआउट, जो कि हमारी ये वाली एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी। इसमें हम एक बटन को क्रिएट करेंगे जिसके क्लिक पर हम टोस्ट को शो करेंगे। तो चलिए एक हम बटन को क्रिएट कर लेते हैं। सो हम इसकी XML फाइल में चलते हैं। यहाँ पर हम एक बटन को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं एक बटन को ड्रैग कर लेता हूँ। अब इसको मुझे कंस्ट्रेंट करना पड़ेगा, तो मैं इसको चारों तरफ से कंस्ट्रेंट कर देता हूँ। सो इस बटन की आईडी है बटन। उसके बाद चलिए हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करके, आप कोई भी बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ से चेंज करके, मैंने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया है। आप कोई भी कलर दे सकते हैं। तो चलिए मैं इसका थोड़ा सा डार्क कलर कर देता हूँ। सो मैंने बटन का बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया है। अब मैं चलिए इसका टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ टोस्ट। उसके बाद मैं इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से इसका साइज़ कर देता हूँ 20 SP। सो हमने बटन को क्रिएट कर लिया है, यानी कि हमने बटन को क्रिएट कर लिया है। इसके बाद हम इस बटन के क्लिक पर टोस्ट को क्रिएट करेंगे। तो चलिए हम जावा फाइल में चलते हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर बटन को यूज़ किया है, तो उसको हम टाइप कास्ट कर लेते हैं। तो मैं एक बटन का वेरिएबल बना लेता हूँ btn1। उसके बाद इस बटन को टाइप कास्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ btn1 इक्वल्स टू बटन फाइंड व्यू ID और .id डॉट उस बटन की आईडी है बटन। सो हमने बटन को यहाँ टाइप कास्ट कर लिया है। अब इसके क्लिक पर हम एक टोस्ट को क्रिएट करेंगे। तो चलिए हम इसके क्लिक पर एक ऑन क्लिक लिसनर मेथड क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है btn1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। सो हमने बटन के क्लिक पर एक ऑन क्लिक लिसनर मेथड क्रिएट किया है, यानी कि इसके क्लिक पर हम एक टोस्ट को शो करेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, यानी कि हमने यहाँ पर एक्टिविटी क्रिएट कर ली है।
अब हम इस टोस्ट को कस्टमाइज़ करने के लिए, यानी इस टोस्ट को क्रिएट करने के लिए हम एक यहाँ पर एक एक्सटर्नल लेआउट फाइल क्रिएट करेंगे। यानी कि इस लेआउट फाइल को हम क्रिएट करेंगे जिसमें हम एक इमेज भी लेंगे और एक टेक्स्ट लेंगे जो भी उस टोस्ट में शो करना चाहते हैं। तो चलिए इसे क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पर रिसोर्स फोल्डर में चलते हैं, लेआउट में चलते हैं और यहाँ पर हम एक नई लेआउट फाइल क्रिएट करते हैं, लेआउट रिसोर्स फाइल। अब इसका नाम देना है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नाम देता हूँ टोस्ट लेआउट और इसका मैं रूट एलिमेंट चेंज करके मैं इसे यहाँ पर लीनियर लेआउट कर देता हूँ। सो ये हमारी लेआउट फाइल क्रिएट हो गई है। अब इसमें हमें क्या चाहिए, इसमें हमें सबसे पहले एक इमेज व्यू को दिखाना है, उसके बाद हमें एक टोस्ट को शो करना है। तो हम चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इमेज व्यू है उसको लेंगे, फिर उसके बाद हम एक टेक्स्ट व्यू को लेंगे टेक्स्ट को शो करने के लिए, और इस पूरे व्यू को हम एक कार्ड लेआउट में यूज़ करेंगे, यानी कार्ड व्यू में यूज़ करेंगे। हम कार्ड व्यू इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा टोस्ट है इसके जो कॉर्नर है इसको हम राउंड शो करना चाहते हैं, यानी कि जो हमारा कॉर्नर है इसको हम राउंड कॉर्नर शो करना चाहते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर एक कार्ड व्यू लेंगे। कार्ड व्यू के अंदर हम सबसे पहले एक इमेज व्यू लेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू लेंगे। तो चलिए हम एंड्रॉयड में चलते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले एक कार्ड व्यू लेंगे। यहाँ पर आपको टाइप करना है कार्ड व्यू। इसकी विड्थ को हम मैच पेरेंट कर देते हैं, हाइट को रैप कंटेंट कर देते हैं। अब मुझे इसका कॉर्नर रेडियस सर्कुलर चाहिए, यानी कि हमें सर्कुलर कॉर्नर रेडियस को यूज़ करना है। तो मुझे यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा कॉर्नर रेडियस। अब आपको यहाँ पर कॉर्नर रेडियस देना है, तो मैं इसे यहाँ पर कर देता हूँ 50 dp। अब उसके बाद इस कार्ड व्यू के अंदर हमें सबसे पहले क्या शो करना है, सबसे पहले हमें एक इमेज व्यू चाहिए, फिर उसके बाद हमें टेक्स्ट चाहिए। सो देखिए दोनों जो इमेज व्यू और टेक्स्ट है दोनों हॉरिजॉन्टल हैं, तो हम यहाँ पर एक लीनियर लेआउट को यूज़ करेंगे। सो इसके अंदर हम यहाँ पर एक लीनियर लेआउट को यूज़ करते हैं, लीनियर लेआउट विथ मैच पेरेंट। हाइट को मैं कर देता हूँ मैच पेरेंट। उसके बाद ओरिएंटेशन, सबसे पहले हमें इमेज चाहिए फिर टेक्स्ट चाहिए, यानी कि हॉरिजॉन्टल, तो हम यहाँ पर इसका ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल सेट कर देते हैं। सो यहाँ पर हम एक इमेज व्यू लेंगे, सबसे पहले हम इमेज व्यू लेंगे। तो मैं यहाँ पर इमेज व्यू ले लेता हूँ। इसकी विड्थ को मैं कर देता हूँ 50 dp और इसकी हाइट को मैं कर देता हूँ 50 dp। अब मैं इसे यहाँ से पैडिंग दे देता हूँ 10 dp। अब मुझे इस इमेज व्यू का इमेज सेट करना है, तो यहाँ पर आपको टाइप करना है src @ वो इमेज हमारी कहाँ है, ड्राइवर फोल्डर में है। तो आपकी जो इमेज है, यानी जो आप इमेज इस टोस्ट में शो करना चाहते हैं वो आपके ड्राइवर फोल्डर में होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम उस इमेज को ड्राइवर फोल्डर में पेस्ट कर देते हैं। मैं जो इमेज को यूज़ करूँगा वो मेरी डेस्कटॉप में पड़ी है, तो मैं इस इमेज को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और एंड्रॉयड में ड्राइवर फोल्डर में इसे मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। इसका नाम मैं अवतार 2 ही रखूँगा, या मैं इसका नाम चेंज करके यहाँ से कर देता हूँ लोगो अवतार। सो अब मैं इस इमेज को इस सोर्स में सेट कर दूंगा। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है @ड्राइवर लोगो अवतार। सो ये इमेज हमारी सेट हो गई है। उसके बाद हमें टेक्स्ट चाहिए, यानी कि जो हमारा मैसेज होगा उसको हम यहाँ पर सेट करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट व्यू लेना पड़ेगा, टेक्स्ट व्यू। इसकी विड्थ को मैं रैप कंटेंट कर देता हूँ, हाइट को मैं रैप कंटेंट कर देता हूँ और मैं इसका यहाँ से साइज़ कर देता हूँ 20 sp, या मैं यहाँ से 15 sp कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर कलर दे देता हूँ, कलर मैं इसे कलर यहाँ पर देता हूँ वाइट। उसके बाद मैं इसे पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग लेफ़्ट से मैं कर देता हूँ, लेफ़्ट से मुझे 0 dp चाहिए। फिर उसके बाद मैं इसे राइट से कर देता हूँ, पैडिंग राइट 10 dp, पैडिंग टॉप 10 dp। फिर उसके बाद मैं मुझे पैडिंग बॉटम से चाहिए, पैडिंग बॉटम 10 dp। और इस टेक्स्ट व्यू की आईडी मैं दे देता हूँ यहाँ से टेक्स्ट व्यू। सो हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पर रूट एलिमेंट लिया है लीनियर लेआउट, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर कार्ड व्यू लिया है। हमने कार्ड व्यू इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जो मुझे टोस्ट का जो कॉर्नर है वो मुझे राउंड चाहिए, तो इसके लिए मैंने कार्ड व्यू का यूज़ किया है, जिसकी विड्थ है मैच पेरेंट, हाइट रैप कंटेंट है। उसके बाद मैंने यहाँ पर कॉर्नर रेडियस को यूज़ किया है 50 dp। फिर उसके अंदर मैंने लीनियर लेआउट लिया है, यानी कि मुझे जो इमेज है और टेक्स्ट है वो दोनों हॉरिजॉन्टल में चाहिए, तो मैंने यहाँ पर लीनियर लेआउट लिया है जिसका ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक इमेज व्यू लिया है इमेज को दिखाने के लिए, फिर मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू लिया है टेक्स्ट को शो करने के लिए। सो हमने यहाँ पर टोस्ट लेआउट फाइल की डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर ली है। अब आप इस कार्ड व्यू का अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कार्ड व्यू में जाना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है बैकग्राउंड टिंट
आप कोई भी बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ पर टील 700 कर देता हूँ। सो ये हमारा बैकग्राउंड कलर है। सो हमने यहाँ पर डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर ली है, यानी कि जो हमारा टोस्ट लेआउट फाइल है उसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए अब हम जावा फाइल में चलते हैं और इस लेआउट फाइल को इन्फ्लेटर की हेल्प से, यानी लेआउट इन्फ्लेटर की हेल्प से हम इस टोस्ट क्लास में सेट करेंगे। तो चलिए हम इस ऑन क्लिक मेथड के अंदर आते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले लेआउट इन्फ्लेटर यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर हम लेआउट इन्फ्लेटर यूज़ करेंगे जिसकी हेल्प से हम उस लेआउट जो फाइल है उसको हम सेट करेंगे टोस्ट क्लास में। तो सबसे पहले मुझे लेआउट इन्फ्लेटर यूज़ करना पड़ेगा। सो इस लेआउट इन्फ्लेटर की हेल्प से हम एक रन टाइम व्यू क्रिएट करेंगे, यानी कि हम एक व्यू क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं व्यू ले लेता हूँ। आप इस व्यू का नाम कोई भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देता हूँ लेआउट इक्वल्स टू, अब आपको लेआउट इन्फ्लेटर यूज़ करना है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम। अब फ्रॉम में मुझे इस करंट एक्टिविटी का रेफरेंस वेरिएबल देना पड़ेगा, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पर आपको डॉट इन्फ्लेट, यानी कि मुझे इस लेआउट फाइल को इन्फ्लेट करना है, यानी कि जो करंट एक्टिविटी है इसमें इन्फ्लेट करना है। तो आर्ट डॉट लेआउट डॉट किसको इन्फ्लेट करना है, जो हमने लेआउट फाइल क्रिएट की, यानी टोस्ट लेआउट इसको इन्फ्लेट करना है, कॉमा। अब आपको यहाँ पर आर्ट डॉट आई डॉट, अब आपको यहाँ पर आईडी देनी पड़ेगी, यानी कि जो उस लेआउट फाइल में आईडी है, आर डॉट आई डॉट। अब यहाँ पर आपको उस लेआउट फाइल की जो रूट एलिमेंट है उसको यहाँ पर एक आईडी के जरिए एक्सेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम टोस्ट लेआउट फाइल में चलते हैं। सो ये देखिए यहाँ पर हमारा रूट एलिमेंट है लीनियर लेआउट, इसको हम एक आईडी प्रोवाइड करते हैं जिसकी हेल्प से हम इस व्यू को एक्सेस करेंगे अपनी जावा फाइल में। तो यहाँ पर मैं एक आईडी दे देता हूँ। तो मैं इसे यहाँ पर आईडी दे देता हूँ व्यू ग्रुप। अब इस आईडी के जरिए हम इसे यहाँ पर एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है व्यू ग्रुप। सो देखिए यहाँ पर एक एरर आ रही है। ये एरर इसलिए आ रही है क्योंकि हमने r.id.व्यू ग्रुप यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पर हमें एक फाइंड व्यू बाय आईडी यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि आईडी के जरिए एक्सेस करना है। तो मुझे यहाँ पर फाइंड व्यू बाय आईडी यूज़ करना पड़ेगा, r.id.व्यू ग्रुप। इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। सो हमने क्या किया, सबसे पहले मुझे लेआउट इन्फ्लेटर की हेल्प से एक व्यू क्रिएट करना है। तो मैंने यहाँ पर व्यू क्लास का एक वेरिएबल बना लिया है लेआउट। उसके बाद मैंने यहाँ पर यूज़ किया है लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम में हमने करंट एक्टिविटी का रेफरेंस वेरिएबल दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने यूज़ किया है डॉट इन्फ्लेट, यानी कि इन्फ्लेट करो। किसको इन्फ्लेट करो, टोस्ट लेआउट, यानी जो हमने टोस्ट के लिए लेआउट फाइल क्रिएट की है इसको इन्फ्लेट करो। और इन्फ्लेट करने के लिए मुझे उस टोस्ट की आईडी के जरिए एक्सेस करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. उस टोस्ट की जो लेआउट फाइल है उसमें मैंने एक आईडी दी है, उसको आईडी के जरिए मैंने यहाँ पर इसे एक्सेस कर लिया है। यानी मैंने यहाँ पर लेआउट इन्फ्लेटर की हेल्प से मैंने इस लेआउट को एक्सेस कर लिया है। अब मुझे यहाँ पर एक रन टाइम व्यू क्रिएट करना है, यानी कि इस लेआउट इन्फ्लेटर की हेल्प से हम एक रन टाइम व्यू क्रिएट करते हैं। तो मुझे यहाँ पर एक रन टाइम व्यू क्रिएट करना है। तो मुझे यहाँ पर टाइप करना है टेक्स्ट व्यू। इसका मैं नाम देता हूँ, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं देता हूँ टीवी इक्वल्स टू। अब इस रन टाइम व्यू में हमने जो टेक्स्ट क्रिएट करना है वो लेआउट की हेल्प से क्रिएट करना है, यानी जो रन टाइम व्यू क्रिएट होगा। तो मुझे यहाँ पर लेआउट डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट उस टेक्स्ट व्यू की आईडी। तो चलिए हम टोस्ट लेआउट फाइल में चलते हैं। देखिए उस टेक्स्ट व्यू की आईडी क्या है, उस टेक्स्ट व्यू की आईडी है टेक्स्ट व्यू। अब मुझे उस टेक्स्ट को अपडेट करना है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है टीवी डॉट सेट टेक्स्ट। अब आपको यहाँ पर मैसेज को शो करना है, यानी कि आप उस मैसेज को देना है जो आप उस टोस्ट में शो करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको वो मैसेज को शो करना है। तो मैं यहाँ पर देता हूँ कस्टम टोस्ट डेमो। सो हमने यहाँ पर व्यू को क्रिएट कर लिया है। अब इस व्यू को उस टोस्ट क्लास में सेट करना है। तो टोस्ट क्लास का सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है टोस्ट इक्वल्स टू न्यू टोस्ट। अब यहाँ पर आपको अपनी करंट एक्टिविटी का रेफरेंस वेरिएबल देना है। तो गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद अब इस टोस्ट में ये जो हमने लेआउट यूज़ किया, यानी जो हमने व्यू को क्रिएट किया है, इसको सेट करना है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है टोस्ट डॉट सेट व्यू, क्योंकि व्यू को हमें सेट करना है। तो सेट व्यू, अब हमें किस व्यू को सेट करना है, तो हमने जो लेआउट नाम का जो व्यू क्रिएट किया है इसको हमें यहाँ पर सेट करना है। तो हमने इसे यहाँ पर सेट कर दिया है। हमने एक्टिविटी क्रिएट कर ली है, हमने लेआउट फाइल को यूज़ कर लिया है, हमने लेआउट इन्फ्लेटर की हेल्प से इसे इन्फ्लेट कर लिया है और हमने रन टाइम व्यू क्रिएट किया है। अब इस व्यू को हमें इस टोस्ट में सेट करना है, तो वो मैंने सेट कर दिया है। उसके बाद
अब हमें इस टोस्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेट करना पड़ेगा, यानी कि उस टोस्ट को कितनी देर तक हमें शो करना है उसको सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है टोस्ट डॉट सेट ड्यूरेशन, फिर यहाँ पर आपको टाइप करना है टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग लेंथ शॉर्ट। आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लेंथ शॉर्ट यूज़ करता हूँ। उसके बाद अब आपको उस टोस्ट की पोजीशन सेट करनी है, तो यहाँ पर आपको टाइप करना है टोस्ट डॉट सेट ग्रेविटी। अब आपको यहाँ पर पोजीशन सेट करनी है, तो मैं इसे सेंटर में शो करता हूँ, तो ग्रेविटी डॉट सेंटर वर्टिकल सेंटर हॉरिजॉन्टल। आपको यहाँ पर कई सारी पोजीशन दिख रही हैं, आप इनमें से कोई भी पोजीशन को दे सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ पर सेंटर वर्टिकल यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको दो आर्गूमेंट देने हैं, यानी एक्स और वाई एक्सेस को आर्गूमेंट देनी है। तो मैं एक्स एक्सेस को 0 कर देता हूँ, कॉमा वाई एक्सेस को 0 कर देता हूँ। उसके बाद आपको इस टोस्ट को शो कर देना है, टोस्ट डॉट शो। हमने यहाँ पर टोस्ट की कोडिंग कंप्लीट कर ली है, यानी कि हमने जावा फाइल में जितनी भी कोडिंग होती है उसको हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि सब हमने क्या किया है। सबसे पहले मैंने जो बटन यूज़ किया है उसको मैंने यहाँ पर वेरिएबल के जरिए एक्सेस कर लिया है और इसको मैंने यहाँ पर टाइपकास्ट कर दिया है। फिर मैंने इस बटन के क्लिक पर एक ऑन क्लिक लिसनर मेथड क्रिएट किया है। इसके अंदर हमने यहाँ पर एक लेआउट इन्फ्लेटर यूज़ किया है। उसके बाद हमने यहाँ पर रन टाइम व्यू क्रिएट किया है। फिर हमने यहाँ पर टोस्ट में उस व्यू को सेट कर दिया है। तो अब हम उस टोस्ट लेआउट फाइल में चलते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक लीनियर लेआउट लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक कार्ड व्यू लिया है। हमने कार्ड व्यू को इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमें जो कॉर्नर है वो हमें राउंड कॉर्नर को शो करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर कार्ड व्यू को यूज़ किया है। फिर उसके अंदर हमने लीनियर लेआउट को यूज़ किया है जिसकी ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि हमें जो टेक्स्ट और इमेज है वो हॉरिजॉन्टली चाहिए। उसके बाद हमने यहाँ पर इमेज व्यू लिया है, इमेज को शो करने के लिए। टेक्स्ट व्यू लिया है, टेक्स्ट को शो करने के लिए। इस तरह से हमने यहाँ पर टोस्ट लेआउट फाइल को क्रिएट किया है। आप जिस तरह से चाहे उस तरह से अपने टोस्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं। आप चाहे तो बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, इमेज चेंज कर सकते हैं, आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, आप जो चाहे वो कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पर सबसे पहले एक्टिविटी क्रिएट की है, टोस्ट लेआउट फाइल। उसके अंदर हमने यहाँ पर एक बटन को यूज़ किया है, यानी कि हमने यहाँ पर एक सिंपल एक बटन को यूज़ किया है। फिर इस बटन को हमने आईडी के जरिए एक्सेस कर लिया है, यानी कि इस बटन को टाइपकास्ट कर लिया है। फिर उसके क्लिक पर हम एक ऑन क्लिक मेथड क्रिएट किया है। इस मेथड के अंदर हमने यहाँ पर एक व्यू क्रिएट किया, यानी कि हमें रन टाइम व्यू क्रिएट करना है लेआउट इन्फ्लेटर की हेल्प से। तो मैंने यहाँ पर व्यू लेआउट इक्वल्स टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम, यानी कि हमें फ्रॉम में करंट एक्टिविटी का रेफरेंस वेरिएबल देना है। उसके बाद डॉट इन्फ्लेट, यानी किसको इन्फ्लेट करना है, इस टोस्ट लेआउट फाइल को। टोस्ट लेआउट फाइल क्या है, टोस्ट लेआउट फाइल में हमने उस टोस्ट को डिज़ाइन किया है, यानी कि उस टोस्ट की डिज़ाइनिंग की है जिस तरह से हम टोस्ट को शो करना चाहते हैं। तो हम इस टोस्ट लेआउट फाइल में चलते हैं और यहाँ पर देखिए हमने सबसे पहले एक कार्ड व्यू लिया है, फिर उसके अंदर हमने एक इमेज व्यू लिया है, फिर उसके अंदर हमने एक सिंपल टेक्स्ट व्यू लिया है, यानी कि जो हमारा टोस्ट होगा वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो हम जावा फाइल में चलते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर कॉमा फाइंड व्यू बाय आईडी, यानी कि हमने यहाँ पर एक आईडी के जरिए उस लेआउट को एक्सेस किया, यानी कि उस टोस्ट लेआउट को एक्सेस किया है। सो मैंने यहाँ पर r.id.view ग्रुप। तो चलिए हम टोस्ट लेआउट फाइल में चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने एक जो हमारा रूट एलिमेंट है इसको मैंने यहाँ पर आईडी दिया है। इस आईडी के जरिए ही हम इस जावा फाइल में इस लेआउट फाइल को एक्सेस करेंगे। सो देखिए हमने इसे यहाँ पर पास कर दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक रन टाइम व्यू क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट व्यू लिया है, क्योंकि हमें टोस्ट में टेक्स्ट भी चाहिए, तो हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर इस टेक्स्ट में, यानी जो हमारा टेक्स्ट व्यू है इसको हमने यहाँ पर अपडेट कर दिया है। हमने यहाँ पर रन टाइम व्यू टेक्स्ट व्यू इसलिए क्रिएट किया है क्योंकि हमें इस टोस्ट को अपडेट करना है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक रन टाइम व्यू क्रिएट कर लिया है, यानी कि जो हमारा रन टाइम व्यू है उसको क्रिएट कर लिया है लेआउट इन्फ्लेटर की हेल्प से। उसके बाद इस व्यू को हम इस सिंपल टोस्ट में सेट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक टोस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। फिर हमने इस टोस्ट में सेट व्यू, यानी कि जो हमारा रन टाइम व्यू है इसको मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है। अब उस टोस्ट की हमने ड्यूरेशन सेट की है, यानी कि हम उस टोस्ट को कितनी देर तक सेट करना चाहते हैं, यानी कि कितनी देर तक हम शो करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर लेंथ शॉर्ट यूज़ किया है। फिर इस टोस्ट की मैंने पोजीशन सेट की है, यानी कि पोजीशन सेट करने के लिए यहाँ पर आपको सेट ग्रेविटी यूज़ करना है। सेट ग्रेविटी में मैंने सेंटर वर्टिकल दिया है, यानी कि जो हमारा वर्टिकल है उसके सेंटर में शो हो और एक्स और वाई एक्सेस वहाँ पर 0 होंगे, यानी कि जो वर्टिकल सेंटर होगा वहाँ पर एक्स एंड वाई एक्सेस 0 होंगे। तो मैंने यहाँ पर 0 पास कर दिया है। फिर मैंने उस सिंपल टोस्ट को शो कर दिया है। सो फ्रेंड्स, हमने कस्टम टोस्ट को क्रिएट कर लिया है। तो चलिए अब हम इस एप्लीकेशन को रन करते हैं और देखते हैं कि हमारी एप्लीकेशन प्रॉपर्ली वर्क कर रही है या नहीं। तो हम इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
और अगर आपने अभी तक मेरे प्लेलिस्ट को भी नहीं एक्सेस किया है तो मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट कोर्स में आपको बहुत सी नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। आप अब एक प्रोफेशनल एंड्रॉयड डेवलपर बन सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको एक प्रोफेशनल एंड्रॉयड डेवलपर बनना है तो मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मेरी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है और ये ओपन हो चुकी है। तो अब मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ। सो देखिए, जैसे मैंने बटन पर क्लिक किया हमारा टोस्ट शो हो रहा है। इस टोस्ट में मैंने इमेज शो हो रही है, यानी जो मैंने इमेज को यूज़ किया था वो शो हो रही है। उसके बाद एक मैसेज शो हो रहा है जो हमने यूज़ किया था। आप कोई भी इमेज को यूज़ कर सकते हैं, आप जो चाहें वो इमेज को आप इस टोस्ट में शो कर सकते हैं। और अगर आप टोस्ट को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, या आप जो भी इमेज चाहें वो आप इमेज को यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर कस्टम टोस्ट को क्रिएट कर लिया है विद द हेल्प ऑफ लेआउट इन्फ्लेटर, यानी कि हमने लेआउट इन्फ्लेटर की हेल्प से एक कस्टम टोस्ट को क्रिएट किया है। आप इस टोस्ट को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं और एक प्रोफेशनल टोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, प्रोफेशनल टोस्ट की नीड हमें तब पड़ती है अगर हम किसी कंपनी के लिए एक प्रोफेशनल ऐप बना रहे हैं। तो वो कंपनी चाहती है कि जो हमारा टोस्ट हो उसमें हमारा एक लोगो शो हो, या कोई एक स्पेसिफिक इमेज शो हो और एक स्पेसिफिक मैसेज शो हो। तो उस तरह से टोस्ट को क्रिएट करने के लिए, कस्टमाइज़ करने के लिए हम टोस्टी लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं, या इस तरह से आप एक लेआउट इन्फ्लेटर की हेल्प से एक कोड करके भी एक प्रोफेशनल टोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने देखा कि एक कस्टम टोस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं और उसको कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट टाइम।